स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु हरराया जी और भाई फेरू की साखी सुनाएंगे। भाई फेरू लाहौर के निकट आनबवारी गांव के रहने वाले थे। उनका पहला नाम संगत था। उन्होंने बहुत कम उम्र से ही फेरी लगाकर सामान बेचने का व्यवसाय शुरू कर दिया था। जब उन्होंने गुरु हरराय की प्रशंसा सुनी तो उन्होंने कीरतपुर में स्थानांतरित होने का मन बना लिया। वह कीरतपुर पहुंचा और सिर पर घड़ा रखकर घी बेचने का व्यवसाय करने लगा। वह गुरु के दरबार में भी जाता था और प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करता था। गुरु निःशुल्क रसोई के लिए उनसे घी भी खरीद रहे थे, अतः उनका व्यवसाय खूब फला फूला। उन दिनों भाई भक्तू कृषि विभाग के प्रभारी थे। वह अन्य शिष्यों की सहायता से गुरु की भूमि को जोत रहा था। एक दिन जब वह गेहूं की फसल काट रहे मजदूरों को भोजन परोस रहे थे तो भाई संगत अपने सिर पर घी का बर्तन लेकर वहां पहुंचे। उसे देखकर मजदूरों ने कहा, भाई भक्तू, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कृपया इन सूखी रोटियों के साथ हमें थोड़ा घी भी दीजिए। भाई भक्तू ने भाई संगत से प्रत्येक मजदूर को एक छटांग घी देने को कहा। भाई संगत ने अपना बर्तन मजदूरों के पास रख दिया और प्रत्येक को एक एक छटांग घी दिया। तब भाई भक्तू ने कहा, कृपया इस घी की कीमत गुरु से ले लीजिए। इसके बाद भाई संगत उनके घर पहुंचे और बर्तन को उनके कमरे में रख दिया। अगले दिन जब वह घी बेचने के लिए बाजार जाने को तैयार हुआ तो उसकी नज़र बर्तन में पड़ी। उसने देखा कि घी उसी स्तर का है जैसा वह पास के गांव से लाया था। ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने मजदूरों को एक सेर के लोभ से भी अधिक घी बांटा था, लेकिन उसका बर्तन अभी भी लबालब भरा हुआ था। वह समझ गया कि यह सब गुरु के आशीर्वाद के कारण था। उन्होंने फेरी वाले का काम छोड़ने और सच्चे दिल से गुरु की सेवा करने का निश्चय किया। उसने घी का बर्तन सिर पर रखा और गुरु की रसोई की ओर चल दिया। उसने बर्तन रसोई घर में रख दिया। उसने गुरु से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वह उनकी सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आज से हम तुम्हारा नाम बदल देते हैं। चूंकि तुम्हें एक फेरी वाले के रूप में भगवान का नाम मिला है, इसलिए हम तुम्हें भाई फेरू कहते हैं। हम आपको निःशुल्क रसोई का प्रभारी नियुक्त करते हैं और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भूखा न रहे। भाई फेरू दिन रात रसोई में सेवा कर रहा था। एक दिन कुछ सिख देर से आए। रसोई में कुछ बासी रोटियां रखी हुई थीं और ताजी रोटियां भी तैयार हो रही थीं। भाई फेरू ने कुछ सिखों को बासी रोटियां परोसी और कुछ को ताजी रोटियां परोसी। एक सिख ने इस भेदभाव को देखा और कहा, भाई फेरू, तुमने तो रसोई को अंधा बना दिया है, एक आंख असमान वितरण करके। भाई फेरू ने कहा, मेरे प्यारे गुरसिख, आज मुझसे बड़ी भूल हुई है, परंतु भविष्य में मैं बहुत सावधानी से काम करूंगा। मैं अपनी एक आंख खो सकता हूं, लेकिन मैं रसोई को एक आंख से अंधा नहीं करूंगा। भाई फेरू की ये बातें सच साबित हुईं और उनकी एक आंख चली गई। जब गुरु हरराय को पता चला कि भाई फेरू एक आंख से अंधे हो गए हैं तो वे स्वयं भाई फेरू से मिले और उनकी सेवाओं की सराहना की। उन्होंने उसे पवित्र भजनों की एक पुस्तक और एक लाल वस्त्र भेंट किया। गुरु ने कहा, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवाओं से बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें निक्का देश का मसंद नियुक्त करता हूँ। अब वहाँ जाओ और सिख धर्म का प्रचार करो। वहाँ आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हाथ तुम्हारा होगा और जेब गुरु की होगी। अपनी इच्छानुसार खर्च करें। भाई फेरू निक्का देश गए और वहाँ निःशुल्क रसोई स्थापित की जो 24 घंटे चलती थी। उन्होंने मियाँ की मौर गांव को अपना मुख्यालय बनाया। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।